हाय गाइज, वेलकम बैक टू वेशी टेट क्लासेस। तो गाइज वेशी टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम पास आ चुका है और एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, राइट, या फिर आप निकालने वाले भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि जब लास्ट टाइम आता है तो वहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हो जाती हैं। चीज़ें तेज़ हो जाती हैं मतलब आप बहुत रैपिडली चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। यानी कि लास्ट टाइम में लोग वो चीज़ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी है। तो लास्ट टाइम में जैसे आपका एग्ज़ाम है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं का आप रिवीजन कीजिए, नई चीज़ पे हाथ ना डालिए, क्योंकि नई चीज़ लास्ट टाइम में नहीं हो पाती और वो नई चीज़ अगर आप लास्ट में पढ़ते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो यही करना है कि नई चीज़ों पे हाथ नहीं डालना है। हमेशा लास्ट में उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है जो आपने एक बार पढ़ी हुई हैं, करेक्ट। तभी आपका उसमें फ़ायदा होता है और तभी आप उन चीज़ों में क्या रहते हैं, थोड़ा सा आगे रहते हैं और आप बहुत तेज़ी से उस टाइप के क्वेश्चंस भी कर पाते हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है। नई चीज़ों पे हाथ डालते हैं तो कन्फ्यूज़न बना रहता है और ये कन्फ्यूज़न इतना बेकार कन्फ्यूज़न होता है कि वो आपके क्वेश्चंस गलत ही कराता है। तो इस पर आपको ज़्यादा दिमाग में रखना है कि आपको नई चीज़ पे फोकस नहीं करना है, जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है उसी को आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़, अगर जैसे आपने एडमिट कार्ड वगैरह देख लिए हैं अपने, तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि किसका सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा कि जिसका सेंटर दूर है, और वैसे तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पेपर देने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने अपने सेंटर्स में काफ़ी पेपर्स दिए होंगे जब भी आपके पेपर्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं एक ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का सेंटर दूर है तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आप उस सेंटर को विजिट कर लें, ताकि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस टाइम पर आपको एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, राइट। क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते या आपको आपके सेंटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सीधे मतलब उस दिन ही जाना है तो कहीं लेट हो गए, तो वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इससे बेटर ये है कि अगर आपका सेंटर दूर है तो आप एक बार सेंटर को विजिट कर लें, ताकि आपको पेपर देने में कोई भी दिक्कत ना आए। इससे अगली चीज़ अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता है कि इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वायरल वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी तबीयत आपकी वहाँ पे उस टाइम पे क्या रहे, सही बनी रहे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप थोड़ी सी आप खाने पीने पे थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, यानी कि लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका एक दिन का रूटीन बिगड़ता है, या जैसे मान लीजिए आप देर रात तक पढ़ते हैं या सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो जो आपका रूटीन बिगड़ता है और साथ में खाने का मतलब जो आपका तरीका है उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं, कुछ तीखा वगैरह चीज़ों पे मतलब चीज़ें खा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका रूटीन बिगड़ जाता है और आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस होते हैं। तो लास्ट टाइम में थोड़ा सा हल्का खाना खाएं, करेक्ट। और पेपर से पहले तो आपको अपनी डाइट सही रखनी है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर आपकी नींद भी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी तबीयत ना बिगड़े। तो तबीयत ना बिगड़े यानी आपको अच्छा यहाँ पे क्या कर लेना है, अच्छा खाना लेना है, जो नॉर्मल फूड होता है वो फूड लीजिए, हल्का खाना लीजिए और साथ ही साथ नींद को पूरा कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम में अपनी पूरा एफर्ट यहाँ पे दिखाते हैं, मतलब अपनी पूरी मेहनत दिखाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो नहीं दिखाना। जितनी मेहनत आपने करनी थी आप कर चुके हो, अब इतना नया आप नहीं पढ़ सकते। देर रात तक यहाँ पे फाइट करना कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, जितना कर लिया है कर लिया। अब इससे नया करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन चीज़ों को आपने ढंग से किया हुआ भी है तो वहाँ पे वो चीज़ भी आपकी क्या हो जाती है, लास्ट टाइम में गलत हो जाती है। तो वो ये चीज़, इन चीज़ों से आपको बचना है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, राइट। जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है, जैसे कौन सा पेन आपको वहाँ पे मिलने वाला है, या फिर आप अपने घर से क्या क्या ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखी होती हैं कि आपको जब एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम देने से पहले जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें सारे प्रोसेस लिखे होते हैं, राइट। कि आपको क्या लेके जाना है, आपको अपना वोटर आईडी लेके जाना है। आपको पता ही होगा जो नॉर्मली कोई आपकी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है उसका कोई कार्ड आपको चाहिए होता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, कुछ फोटोज़ वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो सारा आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके पीछे के इंस्ट्रक्शन में आपको मिलेगा। तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ लें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे पेपर में लेके जानी है, करेक्ट। और रूटीन आपको सही रखना है, जो रूटीन आपका चला आ रहा है उसी रूटीन पर आपको काम करना है, नया रूटीन नहीं बनाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब लास्ट के दिनों में जितनी मेहनत करनी थी वो आप कर चुके हैं। तो आई होप गाइस ये कुछ बातें आपकी बहुत काम आने वाली हैं, राइट। और आपको देर रात तक नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। जो रूटीन आपका चला आ रहा है उस रूटीन में आप काम कीजिए और बिल्कुल भी अपने आप को प्रेशर मत दीजिए, स्ट्रेस में नहीं रहना है और नॉर्मली आपको क्या देना है, पेपर देना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप तो आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोगों ने करनी थी वो आप कर चुके हैं और इसी को बस क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। यानी जो भी आपने पढ़ा है वो आपका पेपर में रिफ्लेक्ट होने वाला है और बस यही चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होंगी, तो आप इनका ध्यान रखेंगे और आपका पेपर अच्छा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।